दोस्तों, भूगोल के इस अध्ययन में हमने बादल और वर्षा के बारे में अध्ययन किया और आइए अब हम वायु राशि के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। वायु राशि यानी कि एयर मास क्या होता है, पहले हम इसे ही समझ लेते हैं। क्योंकि इस हमारी पृथ्वी पर बहुत सी तरीके की राशियां होती हैं, यानी कि राशि हम एक तरीके के ढेर को कहते हैं कि जैसे कि कभी कभी आप मंडियों में जाएं या किसी किसान के यहाँ देखें तो किसान के यहाँ अनाज के जो ढेर लगे होते हैं उन्हें किसान राशि बोलते हैं। यानी कि वो अनाज की राशियाँ होती हैं और अनाज की राशि के ढेर भी मंडियों में भी उस राशि के ढेर और किसान अपने घर में भी उस राशि के ढेर अलग अलग लगाता है, क्योंकि गेहूं के अलग होते हैं और गेहूं के साथ में उत्पादन होने वाले चना और मटर अगर उसी मौसम में और सरसों ये फल जो अनाज हैं वो उत्पन्न होते हैं, तो इनके अलग अलग ढेर होते हैं। उस अलग अलग ढेर को इनके अलग अलग मास राशि के नाम से जानते हैं। तो वही राशि हमारी इस पृथ्वी पर वायु की भी है, क्योंकि हमारी इस पृथ्वी पर बहुत सी वायु पाई जाती है, यानी वायुमंडल है जिसका हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं। तो इस वायुमंडल में पाए जाने वाली राशि का हम अध्ययन वर्टिकल कर चुके हैं। अब हम इसका ये क्षैतिज अध्ययन करेंगे, यानी कि क्षैतिज रूप से जो अध्ययन जो वायु पृथ्वी पर पाई जाती है उस वायु राशि का हम अध्ययन करेंगे। तो हमारी इस पृथ्वी पर हम जानते हैं कि इस विषुवत रेखा पर सूर्य जो है वो लंबवत चमकता है, और विषुवत रेखा पर ही नहीं, सूर्य कभी कर्क रेखा पर और कभी मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ऐसा क्यों होता है इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तथा सूर्य का परिक्रमा करती है तो उस परिक्रमा की वजह से हमारा सूर्य कभी कर्क रेखा पर और कभी मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की वायु राशि जो है वो गर्म हो जाती है, यानी ये तो सामान्य सी ही बात है, क्योंकि जहाँ सूर्य लंबवत चमकेगा वहाँ पर राशि गर्म हो जाएगी और जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी वहाँ पर ठंडी हो जाएगी। जबकि इनसे उत्तर और दक्षिण जाने पर पृथ्वी पर शीत अधिक होती है, यानी कि यहाँ पर जितना तापमान प्राप्त होता है उससे कम तापमान विकिरित हो पाता है और इधर जितना तापमान विकिरण हो जाता है उससे कम प्राप्त होता है। तो इस तापमान जो है उसका संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी पर वायु राशियों जो हैं वो स्थिर नहीं रहती हैं, बल्कि ये वायु राशियाँ चलती रहती हैं, यानी इन वायु राशियों का मिलन होता रहता है। तो दोस्तों, अब हम इन वायु राशियों के वर्गीकरण के बारे में भी देख लें। वैसे तो हमारी इस पृथ्वी पर वायु राशि गर्म होगी या फिर ठंडी होगी, दो ही तरीके की होंगी, यानी या तो वायु राशि गर्म होगी या फिर ठंडी होगी। 0 से लेकर 90 तक को आधा आधा करके, यानी 0 से 45 तक जो भी वायु राशि पाई जाती है उसे गर्म वायु राशि कहा, और जो 45 से ऊपर ध्रुवों तक पाई जाती है उसे शीत वायु राशि कहा, यानी कि उसे कोल्ड वायु राशि कहा। तो दोस्तों, अब हम इसे समझ लेते हैं कि हमारी इस पृथ्वी पर 0 से और 45 अंश के बीच में जो वायु राशि है वो गर्म है, और 45 से जो 90 के बीच में दोनों तरफ है वो ठंडी है, और बीच में जो है वो गर्म है। लेकिन हमारी इस पृथ्वी पर दो तरीके के स्थल भाग हैं, यानी कि ये सागरीय भाग है और कुछ जो है वो कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय भाग है। तो कुछ वायु राशि सागर के ऊपर होगी और कुछ वायु राशि कॉन्टिनेंट के ऊपर होगी। तो जो कॉन्टिनेंट के ऊपर होगी और जो सागरों के ऊपर होगी, उन वायु राशि की जो विशेषता है वो एकदम अलग अलग होगी, वो एक सी नहीं होगी। और ये विशेषता यहाँ पर जो हम अध्ययन करते हैं वो क्षैतिज रूप से ही करते हैं, लंबवत रूप से नहीं, क्योंकि लंबवत रूप पर ऊपर जाने पर इसमें कमी आती ही जाती है। तो हम यहाँ पर
क्षैतिज रूप से जो पढ़ते हैं उसी का अध्ययन करते हैं। तो इसका जो कॉन्टिनेंट पर जो वायु राशि है उसे हम ऊपर शीत कॉन्टिनेंटल यानी कि पोलर कॉन्टिनेंटल कहेंगे और ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल कहेंगे। वहीं जो ओशन पर है उसे हम पोलर मैरीटाइम के नाम से जानेंगे, यानी कि ध्रुवीय महासागरीय और ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि। तो हमारी ये दो तरीके की वायु राशि हो जाएंगी। एक तो हमारी पहले हम इसे ध्रुवीय वायु राशि और दूसरी उष्ण वायु राशि दो तरीके से विभाजित कर लेते हैं। और दोस्तों इसमें भी हम अगला विभाजित करते हैं कि उष्ण ध्रुवीय जो वायु राशि है वो महाद्वीपीय होगी, या फिर महासागरीय होगी। तो इसमें हम महाद्वीपीय या महासागरीय दो भागों में बांट लेते हैं। तो वहीं उष्ण में भी महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों तरीके की होगी। और इससे अलग अगर हम और इसका वर्गीकरण करें तो हम ये देखेंगे कि ऊपर जो हमारी पृथ्वी पर बर्फ जमा हुआ है वहाँ की वायु राशि और जहाँ पर बर्फ नहीं जमा हुआ है वहाँ की वायु राशि में क्या विशेषता होगी। तो जिस जगह पर वायु राशि यानी धरातल ठंडा है वहाँ पर नीचे से जो वायु राशि है वो ठंडी होती होगी, और जहाँ पर धरातल गर्म है वहाँ पर नीचे से वायु राशि भी गर्म होती होगी, यानी नीचे से वायु राशि गर्म होती हुई ऊपर को जाती होगी। तो यहाँ पर हम वायु राशि का एक और वर्गीकरण कर देते हैं कि हीटेड फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से शीतल और नीचे से गर्म होती हुई, नीचे से गर्म। अब दोस्तों यदि नीचे से शीतल होगी तो वो वायु राशि जो है वो स्थिर होगी, और यदि नीचे से गर्म होती हुई होगी तो वायु राशि अस्थिर होगी। तो इसे हम और अगला स्थिर और अस्थिर जो दो भागों में और बांट सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम वायु राशियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वायु राशियों का यही वर्गीकरण कुछ शब्दों के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये शब्द पोलर और दूसरा है ट्रॉपिकल, यानी कि एक ध्रुवीय और दूसरा उष्णकटिबंधीय। तो ये ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय दो मेन भागों में हम अपनी एयर को बांट लेते हैं, यानी पृथ्वी पर जो भी वायु राशि पाई जाती है उसे हम बांट लेते हैं। फिर सागर और स्थलखंड के अनुसार हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं, मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल, यानी सागरीय और महाद्वीपीय। फिर हम जो नीचे से शीतल होती हुई और नीचे से कोल्ड होती हुई, तो हीटेड फ्रॉम बिलो और कूलेड फ्रॉम बिलो, इन दो भागों में बांटते हैं। और फिर ये जब हीटेड होगी तो वायु स्थिर होगी और अस्थिर होगी, या तो वो स्थिर रहेगी या फिर अस्थिर होगी। जब नीचे से वायु गर्म होगी तो वो ऊपर के लिए भागेगी, और जब नीचे से ठंडी होगी तो वायु स्थिर रहेगी। तो उसी हिसाब से स्टेबल और अनस्टेबल दो भागों में बांट लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम वायु राशियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इन वायु राशियों में लिखने के लिए हम इसे टी ट्रॉपिकल और पी
पोलर, दो तरीके से लिखते हैं। वहीं इससे पूर्व जो है वो हम यम बनाते हैं या के सी बनाते हैं। तो यम जो है वो मैरियन यानी मेरी टाइम सागरीय वायुराशि के लिए तथा सी कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय वायुराशि के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि टी हमेशा कैपिटल बनेगा, वहीं पी हमेशा कैपिटल बनेगा और सी तथा यम हमेशा ही स्मॉल लेटर में बनेंगे। और इसके आगे जब ये वर्गीकरण होगा, यानी कि अब ये जो 4 अक्षर बचे हैं इनका यदि वर्गीकरण होगा तो वो इसके आगे लिखा जाएगा, वो भी स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, यानी छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा के यू। अगर ये के होगी तो ये अनस्टेबल ही होगी, वहीं अगर ये एच होगी तो ये स्टेबल होगी। यहाँ पर एच और के बारे में भी ध्यान रखने वाली बात है कि के को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर हीटेड फ्रॉम बिलो होता है, यानी कि नीचे से ठंडी होती हुई नहीं है बल्कि नीचे से गर्म होती हुई है, यानी कि वो वायु राशि जो है वो ठंडी है और वो नीचे से गर्म होती है। तो इसलिए ठंडी वायु राशि के लिए हम एच तथा गर्म वायु राशि के लिए जो के का प्रयोग करते हैं, यानी हीटेड फ्रॉम बिलो, जो ठंडी वायु राशि है वो नीचे से गर्म होती है। तो जब वो नीचे से गर्म होती है तो हम उसे के से, यानी कि कोल्ड वायु राशि है इसलिए हम उसे के से प्रेजेंट करते हैं, और अगर वो ही गर्म वायु राशि है तो हम उसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी परीक्षाओं में इस तरह के शब्द पूछ दिए जाते हैं कि सी, एम, टी, एच और एस जो है वो वायु राशि का नाम लिखिए। तो एम, टी, एच वायु राशि का नाम होगा ये उष्ण कटिबंधीय महासागरीय गर्म, और यस है तो स्थिर वायु राशि है, यानी कि ये गर्म है और ठंडी हो रही है तो स्थिर हो रही है। यदि नीचे से गर्म हो रही होगी तो वो अस्थिर होती होगी। जैसे कि इसे हम पी से है तो इसे हम कहेंगे पोलर, यानी कि ध्रुवीय, और कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय, ठंडी, स्थिर, ठंडी, अस्थिर, अनस्टेबल, अस्थिर वायु राशि। तो दोस्तों इस तरह से हम वायु राशियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हमारी इस पृथ्वी पर इस तरह से वायु राशियाँ पाई जाती हैं। यदि वायु राशियों का और भी हम सूक्ष्म अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि हमारे घरों के अंदर भी हर जगह की वायु राशि अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे ड्राइंग रूम की वायु राशि अलग होगी और हमारे किचन की वायु राशि जो है वो अलग होगी। किचन की वायु राशि में जो है वो गर्म होगी और ड्राइंग रूम की वायु राशि जो है वो शीतल और सुहावनी होगी। वहीं अगर हम देखें तो हमारे बाथरूम की वायु राशि जो होगी उसमें मॉइस्चर अधिक होगा, यानी कि वो ऐसी होगी जैसे कि सागरीय वायु राशि है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति के साथ में कुछ वायु चलती है तो वो वायु राशि भी
उस व्यक्ति का गुण ले लेती है, तो इसलिए उस वायु राशि का भी गुण अलग अलग हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पाई जाने वाली राशि अलग अलग होती है। जैसे कि अगर कोई शराबी है और शराब पीता है तो उसके इर्द गिर्द जो वायु पाई जाएगी वो वायु राशि अलग होगी, और कोई जो है साफ स्वच्छ आदमी है तो उसके इर्द गिर्द की वायु राशि अलग होगी। तो दोस्तों, इस तरह से वायु राशि अपने स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष से प्रभावित होती है तथा स्थान को प्रभावित भी करती है, यानी कि स्थान से अपने गुण लेती है और जहाँ चल कर जाती है वहाँ अपने गुण भी देती है। जैसे कि यदि कोई शराबी कहीं से निकल जाए तो वो महक छोड़ता हुआ चला जाएगा, वहीं एक कोई साफ सुथरा व्यक्ति अगर कहीं से निकले तो वो अपनी सुगंध भी छोड़ता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से हमारी इस पृथ्वी पर तापमान का और ऑक्सीजन का तथा गैसों का संतुलन बना रहता है। तो ये वायु राशियाँ अलग अलग हैं, लेकिन ये वायु राशियाँ एक दूसरे में मिलती रहती हैं। और ये किस तरह से मिलती हैं तो इसे ही लेकर हम शीघ्र ही अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। जब तक के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सी कमी रह गई है। हम शीघ्र ही उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।